हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग कल वॉइस के कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें बच्चे लोग की डिमांड ये थी कि हम लोग किस टेंस पे हम लोग समझेंगे कि किस में किस चीज़ की यूज करनी है। तो उसके लिए हम आप लोग को आज रूल्स की थ्योरी की बात लाए हैं और वहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझाएंगे और आप लोग को इतना ही पढ़ने से पूरे वॉइस आप लोग की कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है कि ओनली एक दो पीडीएफ में आप लोग की पूरे वॉइस ख़त्म हो रही है, कवर हो रही है। इससे पहले आप लोग को हम एक चीज़ सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग की इजाज़त हो तो मैं सुना रही हूँ। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। समझिएगा, कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी भी आती है जो तारीख भी बदल जाती है कैलेंडर के लिए। ठीक है, इसलिए सब्र रखिए। वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। अब की बारी तेरी बारी। अगर आप इस बात को ध्यान देते हैं, अब की बारी तेरी बारी, और इस बात को सोच के पढ़िए, आपकी सफलता अवश्य है, जरूर मिलेगी। तो चलिए आज फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक वॉइस से रिलेटेड है और वॉइस में हम लोग समझिएगा क्या समझते हैं, इसको अजर्टिव के रूल पे समझते हैं। अगर हमारे सामने अजर्टिव आता है तो अजर्टिव की जो स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस के लिए, वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। वॉइस को हम आप लोग के सामने 6 ही रूल्स को बताए थे कि आप 6 ही रूल्स पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले कि आपको पहचानना होगा कि आपकी वॉइस एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। दूसरा कंडीशन था कि आप हेल्पिंग वर्ब में ध्यान दीजिएगा कि हमारा सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब में है या फिर मेन वर्ब में है। तीसरी बात कही गई थी अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। कभी कभी आपको एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो दो ऑब्जेक्ट की किस तरीके से अरेंजमेंट होगी उसको हम लोग देखते थे। तो उसी पे हम लोग आज इस टेंस को, हर एक टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अजर्टिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, तो जब भी हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं, मेन वर्ब पे ध्यान देंगे। मेन वर्ब का हम भीतरी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग एजेंट का मतलब होता है कि जिसके द्वारा कहा गया बात होगा उसको लिखेंगे। जैसे कोई सब्जेक्ट के द्वारा कही गई बात है तो उसको हम लोग लास्ट में एजेंट के जगह पे लिखेंगे। चलिए हम आप लोग के सामने आगे देते हैं कि सूटेबल प्रीपोजिशन क्या होता है और कहाँ पे किस किस प्रीपोजिशन की यूज की जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। विथ का प्रयोग नेम ऑफ टूल्स के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, ठीक है, मंत्र। अगर हम इन की बात करें तो नेम ऑफ मीडियम के लिए यहाँ पे इन का प्रीपोजिशन करते हैं। अगर हम एट की बात करें तो समथिंग के लिए हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर हम टू की बात करें तो टू के लिए प्रीपोजिशन अगर कहीं पे नन हो, रिस्ट्रिक्ट हो, कन्फाइन हो, इटीसी, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन को भी समझ लिए। आगे हम लोग देखते हैं टेंस को। हमारे सामने पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर एक्टिव वॉइस आपको इस रूल पे दिया है तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। हमें पहले एक्टिव वॉइस की रूल देखनी है कि वर्ब 1 के साथ एस या ईएस के फॉर्म में है या वर्ब 1 के साथ डू या डज के फॉर्म में है। अगर इस दोनों कंडीशन में है तो हम पैसिव वॉइस इज एम आर के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें राहुल सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे अ सॉन्ग जो है मेरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके वजह से अ सॉन्ग इज। सिंग्स की बात करेंगे V3 तो संग होगा। और बाई, राहुल हमारा एक लिविंग नेम है जिसके वजह से हम बाई यहाँ पे किए हैं, बाई राहुल। अगला हम टेंस समझने की कोशिश करें
तो अगला टेंस हमारे सामने है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस जो होता है इज एम आर के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बात करें बनाने की तो इज एम आर के साथ बेइंग और उसके बाद भी3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं, पुष्पा इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से हम बनाने की स्टार्ट करते हैं। अ बुक इज बेइंग रीड बाई पुष्पा। पुष्पा के पहले हम बाई प्रीपोजिशन इसलिए लगाए हैं कि पुष्पा हमारा एक लिविंग है, इसके वजह से हम बाई का प्रयोग किए हैं। आगे हम लोग टेंस समझने की कोशिश करें तो अगला टेंस हमारे सामने आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करें तो इसकी एक्टिव वॉइस हैज हैव के साथ भी3 दिया जाता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो हैज हैव के साथ बीन होगा, उसके बाद भी3 होगा। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। कौन से टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे हम एग्जाम्पल दिए हैं, मानसी हैज डिपोजिटेड द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे द डॉक्यूमेंट्स को देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी के मुताबिक से द डॉक्यूमेंट से बनाना स्टार्ट किए हैं। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिपोजिटेड बाय मानसी। ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आगे हम लोग देखने की कोशिश करें, अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा समझने वाली पॉइंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉइस अगर आता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है या फिर क्या किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यह एक्टिव वॉइस हैज हैव के साथ बीन भर में आईएनजी के साथ आता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव के साथ बीन और बेइंग आ रही है। आप हमें एक बात बताइएगा, यहाँ पे बीन और बेइंग जो है दोनों एक दिल में रखा गया है। क्या आप लोग कभी देखे हैं कि एक दिल में दो लोगों को रखा जा सकता है? कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। एक दिल में 2 लोगों के लिए प्यार उतना नहीं रहता है। इसी के वजह से यहाँ पे हम बिन को भी हटाते हैं और बेइंग को भी हटाते हैं, बिन को भी हटाते हैं और बेइंग को भी हटाते हैं। इसीलिए इस टेंस की पैसिव वॉइस कभी बनता ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है, क्योंकि वह एक दिल में 2 बीवी को रखता है। ठीक है, ये हम लोग का रूल है, याद करने की तरीका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आती है तो इसकी एक्टिव वॉइस या तो V2 से आएगा या फिर डिड V1 के साथ आएगा। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करें तो ये इसका पैसिव वर्ज वर्ग के साथ भी3 आएगा, वर्ज वर्ग के साथ भी3 आएगा। चलिए हम अगला टेंस देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस जो होता है वर्ज वर्ग के साथ बेइंग आता है और पैसिव वॉइस वर्ज वर्ग के साथ बेइंग उसके बाद भी3 आता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में भर में आईएनजी होता है, पैसिव वॉइस में बेइंग के साथ भी3 का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग टेंस देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस हैड के साथ भी3 लाता है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे तो हैड बीन के साथ भी3 आएगा। हैड बीन के साथ क्या आएगा, भी3 आएगा। अगला हम लोग टेंस देखने की कोशिश करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी रूल एक ही है कि इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि एक दिल में 2 बीबी को रखता है, इसलिए इसका कोई टेंस बनेगा ही नहीं। वरना इसका एक्टिव वॉइस बन सकता है हैड बीन के साथ भर में आईएनजी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले टेंस में। हम लोग अगले क्लास में अगले टेंस से मिलेंगे जो हमारा फ्यूचर टेंस होगा, और फ्यूचर टेंस को समझ के कुछ आप लोग के साथ प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।